हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 4 दिसंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया और इटली के साथ किस देश को G20 ट्रोइका में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इंडोनेशिया और इटली के साथ अपने देश भारत को G20 ट्रोइका में शामिल किया गया है। G20 ट्रोइका क्या है? तो G20 ट्रोइका एक ग्रुप है जिसमें उन कंट्रियों को शामिल किया जाता है जो G20 सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। जो कंट्री G20 सम्मेलन की मेजबानी पहले कर चुके हैं या कर रहे हैं या आने वाले फ्यूचर में करेंगे, उन्हीं देशों को इस G20 ट्रोइका ग्रुप में शामिल किया जाता है। G20 सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत करेगा, इसलिए भारत को G20 ट्रोइका ग्रुप में शामिल किया गया है। G20 से याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। G20 में 19 जो होते हैं वो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन। तो टोटल G20 के कितने मेंबर हैं? तो 20 मेंबर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। नेक्स्ट, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यदि पूछा जाए कि G20 की पहला जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहां आयोजित किया गया था? तो 2008 में G20 का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वाशिंगटन DC अमेरिका में। और इसकी जो पहली बार अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो G20 शिखर सम्मेलन की पहली बार अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज W बुश के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो G20 की 15वीं नंबर की बैठक आयोजित की गई है 2020 में, ये कहां आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है सऊदी अरब में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और G20 की जो 16वीं नंबर की बैठक आयोजित की जा रही है 2021 में, वो कहां आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है इटली में। और इसकी अध्यक्षता इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी के द्वारा की जा रही है। और यदि पूछा जाए कि G20 की 16वीं बैठक 2021 में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यदि पूछा जाए कि 17वीं नंबर की G20 जो समिट आयोजित की जाएगी वो कहां आयोजित की जाएगी 2022 में? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। कहां आयोजित की जाएगी? इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी 2022 में। और 18वीं नंबर की G20 जो समिट आयोजित की जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 18वीं नंबर की G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा 2023 में? तो ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता की जाएगी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो 19वीं नंबर की G20 शिखर सम्मेलन है ये कहां आयोजित किया जाएगा? तो 19वें नंबर का G20 समिट ये आयोजित किया जाएगा ब्राजील में। कब आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि G20 के 19 मेंबर कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं इसके? तो पहला तो हो जाएगा अर्जेंटीना इसका पहला मेंबर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राजील। चौथा मेंबर कंट्री जो होगा इसका वो हो जाएगा कनाडा। पांचवा मेंबर कंट्री हो जाएगा चाइना। पांचवा मेंबर कंट्री कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। और छठा मेंबर कंट्री हो जाएगा फ्रांस। सातवां मेंबर कंट्री इसका हो जाएगा जर्मनी। और आठवां मेंबर कंट्री हो जाएगा इंडिया। नौवां मेंबर कंट्री हो जाएगा इंडोनेशिया। और 10वां मेंबर कंट्री इसका हो जाएगा इटली। और अगला जो है 11वां मेंबर कंट्री G20 का वो है जापान। 12वां इसका मेंबर कंट्री है। जापान के बाद आपको दिखेगा मैक्सिको। और 13वां मेंबर कंट्री है इसका रशिया। और 14th नंबर का इसका जो मेंबर कंट्री है वो है टर्की। और 15th नंबर का है साउथ
साउथ अफ्रीका, और 15 नंबर का इसका मेंबर कंट्री है सऊदी अरेबिया, और 17 नंबर का इसका मेंबर कंट्री है साउथ कोरिया, और 18 नंबर का इसका मेंबर कंट्री है यूके, यूनाइटेड किंगडम, और 19th नंबर का जो इसका मेंबर कंट्री है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 20 नंबर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये था G20 के बारे में। और G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मूल्य की गीता गोपीनाथ जी को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और इस शीर्ष तक पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं गीता गोपीनाथ। इससे पहले गीता गोपीनाथ जी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि गीता गोपीनाथ जी को 2019 में राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये उप प्रबंध निदेशक का जो पद है वो प्रबंध निदेशक के बाद दूसरा IMF का सर्वोच्च पद है उप प्रबंध निदेशक का। अब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ जी को। तो IMF से याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1944 में की गई थी, और इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी, और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही की गई थी। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें के रूप में जाना जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो यह किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। वर्तमान में इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? तो क्रिस्टलिना जार्जीबा वर्तमान में इसकी प्रबंध निदेशक हैं। और क्रिस्टलिना जो जार्जीबा हैं वो किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, और अब बन गई हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ। यदि पूछा जाए कि IMF में कितनी मेंबर कंट्री हैं, तो 190 मेंबर कंट्री है, और एंडोरा जो है इसका लास्ट मेंबर कंट्री है। यदि पूछा जाए कि IMF की करेंसी का क्या नाम है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो FDR इसकी करेंसी का नाम है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसकी करेंसी का नाम है, और इसमें 4 देशों की मुद्राएं शामिल है। पहला तो है यूरो, दूसरा है डॉलर, और तीसरा है पाउंड, और चौथा जो करेंसी है इसमें एन शामिल है। तो ये याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो ये है सुरजीत भल्ला IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। IMF का कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्या IMF सभी देशों को ऋण प्रदान करता है या सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है? तो IMF केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में नई दिल्ली में 5वां अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन जो है वो संविधान, उद्यमिता, शिक्षा,
काउंसिल पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो हैं मनीष सिसोदिया, और यहाँ के उप राज्यपाल जो हैं वो हैं अनिल बैजल। यदि पूछा जाए कि एशियाई खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में ही। कब आयोजित किया गया था, तो 1951 में। और दूसरा इसका जो संस्करण आयोजित किया गया था, मतलब कि दूसरी बार भारत में एशियाई खेलों का कब आयोजन किया गया था, तो 1982 में किया गया था। मात्र 2 बार ही एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया है। और यदि पूछा जाए पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कब किया गया था, तो 2010 में किया गया था, और एकमात्र बार ही भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत एवं देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। देशभक्ति व देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सोनू सूद को बनाया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में ही स्थित है। और हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2030 तक खुद को कार्बन मुक्त रखने के लिए घोषित किया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत का सबसे बिजी, मतलब सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 3 दिसंबर को समाज के सभी क्षेत्रों में जो दिव्यांगजन व विकलांग लोग हैं उनके अधिकारों एवं कल्याणों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। दुनिया की लगभग 15% आबादी जो है वो किसी ना किसी रूप से विकलांग है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये दिसंबर का इंपॉर्टेंट डेज है, तो 1 दिसंबर को जो बनाया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विश्व एड्स दिवस बनाया गया है। इंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक, ये 2021 में विश्व एड्स दिवस की थीम थी। और 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस, ये भी कब बनाया गया है, तो 2 दिसंबर को बनाया गया है। अब फाइनली 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को स्वदेशी आस्था दिवस मनाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो आदिवासी समुदाय हैं और उनकी जो पारंपरिक प्रथा है उसको संरक्षित करने के लिए एवं उसको बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आस्था दिवस बनाया है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ब्रिगेडियर BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। नमदाफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। और हाल ही में याद रखिएगा कि सोलुंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही आयोजित किया गया है। लोसार फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, तो लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य
राज्य सरकार ने संजय दत्त को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ही अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश यह पहल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 135वीं जयंती कब मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 135वीं 137th जो एनिवर्सरी बनाई गई है वो बनाई गई है कब? 3 दिसंबर को। याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। 1950 से लेकर 1962 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दी थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में साउथ सूडान ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। साउथ सूडान में जो बाल विवाह है वो काफी वृद्धि पर है। यहाँ एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो 7% लड़कियों की आबादी है साउथ सूडान में, उनकी जो शादी कर दी जाती है वो 15 साल से पहले कर दी जाती है और साउथ सूडान की जो 40% लड़कियों की आबादी है उनकी शादी मात्र 18 साल से पहले कर दी जाती है। तो इस बाल विवाह को रोकने के लिए साउथ सूडान ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। साउथ सूडान की जो राजधानी है वो है जूबा, पाउंड यहाँ करेंसी चलती है, साल्वा कीर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए कितने रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3552 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है एडीबी ने भारत में शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडीबी का डेवलपमेंट बैंक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। मात्सोंगू आसाकावा जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और 68 जो हैं एडीबी की मेंबर एक कंट्री हैं। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए सुविधा संपन्न बचत योजना महिला मित्र प्लस शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए सुविधा संपन्न बचत योजना महिला मित्र प्लस शुरू किया है। इस योजना के तहत यदि कोई आवास ऋण लेता है तो उसका प्रोसेसिंग जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा और कम ब्याज दर पर भी ऋण प्रदान किया जाएगा महिला मित्र प्लस के तहत। फेडरल बैंक ने इसको शुरू किया है। तो इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। आलुवा केरल में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी एंड सीईओ हैं। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैग लाइन है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।